और अपने एंस्टर जो एंस्टर है उनसे और जो फेरी है उनसे भी आप प्रार्थना कीजिए कि वो आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, क्योंकि फेरी भी हमें मैसेज देती है, हमारे एंस्टर्स भी हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई जरिया नहीं मिलता है, तो किसी न किसी रूप में हमारे सामने आते हैं, चाहे वो तितली के रूप में, या चाहे हम बाहर जा रहे हैं तो कुछ दो लोग बात कर रहे हैं तो उनके जरिए कुछ ना कुछ मैसेज हमें मिलते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें अडॉप्ट नहीं कर पाते, हम ले नहीं पाते उसे, है ना। इसीलिए आप जब हम टैरो रीडिंग करते हैं उसके ज़रिए भी आप जिनकी भी जो भी टैरो आप देखते हो जैसे भी, तो उनके ज़रिए भी आपको कोई ना कोई जो मैसेज होते हैं तो वो आपको देना चाहते हैं, तो वो उन्हें लीजिए, आप देखिए कि वो क्या बताना चाह रहे हैं, आपके जीवन में किस बदलाव को लाने के लिए बोल रहे हैं, या वो क्या संदेश देना चाह रहे हैं, किस प्रश्न का उत्तर आपसे चाहते हैं। देखिए कार्ड आ चुके हैं। चलिए मैं कार्ड ले लेती हूँ फिर। हाँ, शुरुआत करेंगे न्यू बिगनिंग से। पहला कार्ड आया न्यू बिगनिंग। आपकी जीवन में कुछ लोग कुछ शायद क्वेश्चन होगा, तो आपके जीवन में नई शुरुआत होने वाली है। आपके जीवन में जो कुछ मुसीबत थी या कुछ प्रॉब्लम चल रही उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है, और आगे आपकी लाइफ कुछ नई शुरुआत होने वाले, मतलब सुंदर सी जीवन शुरू होने वाला है। नया होगा लेकिन अच्छा होगा, जो भी होगा स्टेबिलिटी लेके आएगा, और चाहे वो हर रिश्ता में आपके सुधार आने वाला है। आपके रिश्ते में तो आएगा ही, आपकी जॉब में, आपके कुछ व्यवसाय में जो भी है उसमें आपकी नई शुरुआत आने वाला है। तो फेरी आपको देखिए कितना प्यार से आपको देख रही है, कुछ दे रही है, यानी आपको देने आई है, आपके एंस्टर आपको कुछ देने आए हैं, है ना। तो आपको अब अपना यूनिवर्स आपको नया मौका दे रहा है, यूनिवर्स आपको जीवन में आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, तो उसे ग्रहण कीजिए। अब नेगेटिविटी को छोड़ दीजिए, है ना। और अपने जीवन में देखिए क्या होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सोचते रहते हैं और कुछ नहीं होता है, तो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा चेंज होइए, अपने सोच को बदलिए, तो उससे बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो बहुत कुछ फ़र्क पड़ेगा। अभी हम कार्ड लेंगे डिवाइन पेशेंस, मतलब ईश्वर आपको बोल रहे हैं, ईश्वर आपको मतलब आपकी जो सोचने की शक्ति है, इंट्यूशन पावर है, और आपके आप एक स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व को मतलब व्यक्तित्व के इंसान है, व्यक्तित्व आपका है, तो स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व है, आप स्पिरिचुअली मार्ग पर चलने वाले इंसान हैं। तो ईश्वर आपको बोलते हैं कि आप पूरी तरह से, है ना, आपके हर सिचुएशन को भी आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, और आप करते भी हैं। तो आप पर एक कमी आप में क्या बता रहे हैं कि आपके एंस्टर्स, आप जो फेरी है वो आपको बता रही है कि आप में एक कमी है कि आप अपने आप पे ट्रस्ट नहीं करते, आपके जो मन की आवाज़ है आप नहीं सुनते हैं। आप सबके बारे में सबकी आवाज़ सुनते हैं, लेकिन आपके मन की आवाज़ नहीं सुनते। तो आप अपने अंदर की जो इनर वॉइस है उसे सुनिए, वो क्या बता रही है आपको, कौन से मार्ग दर्शन दे रही है आपको, है ना, तो वो सुनिए। तो ये चीज़ें आपको आपके एंस्टर्स बताना चाह रहे हैं, आपकी फेरी आपको बताना चाह रही है। आपको थोड़ा सा अपने आप को बदलना है इस चीज़ में। सॉलिट्यूड्स ये चीज़ है सेल्फ डिसिप्लिन में रहने का, अकेले रहने, मतलब देखा ये जो आया है ना उससे मिलता जुलता कार्ड क्यों है ये, कि आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। क्यों? अगर आप मेडिटेशन करोगे, आप एकांत में रहोगे, आप कुछ देर के लिए शांत बैठ जाइए। अगर आप मेडिटेशन नहीं करना है, आपको नहीं समझ में आता है, चुपचाप आप चाहे ज़मीन पे बैठिए कुछ, या आप सोते वक्त आंख बंद कीजिए, सिर्फ अपनी सांसों को गिनिए, जो आप सांस ले रहे हो और जो छोड़ रहे हो तो उनको सिर्फ गिनिए आप, 1 2 3 1 2 3 इस टाइप से गिनिए कि मतलब किस तरह से आप, तो उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप में एक है ना एक स्टेबिलिटी आएगी, आपके जो इनर पावर बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा,
तो उससे क्या होगा कि आपको सब कुछ क्लियर दिखेगा, जो आपके सामने है वो सब कुछ क्लियर, आप समझने की शक्ति बढ़ेगी। तो ईश्वर या आपके एंसेस्टर आपको बोलते थोड़ा समय अपने साथ अकेले बिताइए, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। अब टेम्पटेशंस का कार्ड है, ये आपको बता रहा है कि आपकी कुछ अनहेल्दी हैबिट्स है, सीधी सी आपको यही बता रहा है कि कुछ अनहेल्दी आपकी हैबिट्स है, तो उन्हें थोड़ा सा चेंज करना होगा, आपको सुधरना होगा। सुधरने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूरे वो, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अपनी हैबिट को बदलना होगा, है ना। और क्या होता है कि कभी कभी क्या है, आप किसी चीज़ में आप बात को लेके डिस्ट्रैक्शन हो सकता है आपको, मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ना, तो वो आपके लिए अनहेल्दी है। तो फेरी आपको क्या बता रही है कि आप अपने पावर को पाने के लिए सीधी वही बात बता रही है कि आपको थोड़ा ईश्वरीय मार्ग पे चलना होगा, थोड़ा कनेक्ट होना होगा ईश्वर की, मतलब आप बोल रही हूँ माला जप कीजिए, उससे तो आप थोड़ा कनेक्ट होंगे ईश्वर से, तो आपको अपने आप ही हर प्रॉब्लम का और जो कभी कहते हैं ना अब दिखाई देता है, इल्यूजन होते हैं हमारे, तो वो क्लियर होंगे, इल्यूजन क्लियर होंगे, है ना। तो ये ईश्वर आपको, ये फेरी बताना चाह रही है आपको, तो समझिए। लाइट जीवन में, आपके जीवन में बहुत लाइट, अच्छी लाइट, यानी प्यारी सी खुशियाँ आ रही है आपके जीवन में। आपके जीवन में वो सब चीज़ें आ रही है जो कि आप चाहते हैं। फेरी आपको वो सब कुछ देना चाहती है जो आप चाहते हैं, चाहे आप हर 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 किसी चीज़ में, चाहे मैं बार बार नहीं बोलती, मैं होल ऑफ सब चीज़ों में आपको ईश्वर प्रदान करना चाहता है, डिवाइन प्रदान करना चाहता है। अगर कुछ लेट हो रहा है या कुछ लेट हुआ है, तो उसका भी मतलब यही है कि ईश्वर ये चाह रहा है कि आप कुछ अच्छा पाओ, अच्छी चीज़ें आपको मिले। तो ईश्वर आपको ये बता रहा है। तो आपको हमेशा होप, क्लियरिटी, डिवाइन गाइडेंस अपने जीवन का अंधेरा हमेशा ख़त्म करते हैं। तो आपको हमेशा होप रखना चाहिए, आपको डिवाइन गाइडेंस में रहना चाहिए और हमेशा क्लियरिटी में रहना चाहिए। मतलब एक ही हो गया कि थोड़ा एकांत में रहिए, थोड़ा अपने बारे में इनर वॉइस को सुनिए। तो ये जब कहते हैं ना कि कार्ड, अगर आपको एंस्टर आपके बता रहे हैं कि आपको ये करना है, तो आपके भले के लिए बता रहे हैं। अगर ये कार्ड आए हैं तो मतलब आपका अपना भला होता है। मैं देखिए कार्ड क्या होता है कि मैं खाली ये नीचे की लाइन पढ़ के आपको बता दूंगी हाँ हाँ, लेकिन नहीं, जो मेन जो बातें बताना चाहता है ना, हमें हमारे एंस्टर बताना चाहते हैं, तो वो हमें ये चीज़ समझाना चाहते हैं। लगता है हमको बोरिंग थोड़ा सुनना कि भाई क्या बोल रहे हैं, पर ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस होती है और इसे हम भी फॉलो करते हैं, क्योंकि कभी कभी हम अपने खुद के लिए भी कार्ड्स निकालते हैं। हम अपने खुद के लिए भी कार्ड निकालते हैं, जब परेशान होते हैं तो हम अपने लिए भी कार्ड निकालते हैं। तो मैं ये हम आपसे यही बोलना चाह रहे हैं कि आप अगर अपने जीवन में किसी परेशानी में हो तो आपको थोड़ा सा अपने बारे में रुक के सोचना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप के इनर वॉइस को सुनिए और थोड़ा ईश्वर से कनेक्ट होइए। सबसे बड़ी बात है ईश्वर से आप कनेक्ट होइए। ईश्वर से आप कनेक्ट होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। देखिए मून एनर्जी क्या होती है, मून एनर्जी हमें हमारे इमोशन को कंट्रोल करती है, हमारे इमोशन के रहते हैं, इमोशन के बारे में बताती है। तो आपको क्या है, आप है ना अपने फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशंस को आप मतलब इग्नोर करते हो। मैं अभी वो कार्ड पहले भी आए हैं तो भी मैंने आपको बताया ना, आप अपने इनर वॉइस को यानी अपने आप मतलब इग्नोर ही करते हो। आप थोड़े लापरवाह से हो कि जानो जाने दो, लेकिन नहीं, कभी कभी बाद में हमें इस चीज़ का पछतावा होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। पहले ही ये सुन लिया होता, अरे मेरा मन ने तो बोला था कि ये सब ऐसा करना, पर हमने नहीं सुना, तो वही चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपने मन की आवाज़ को सुनना है, आपके मन की आवाज़ को आपको सुनना है। देखिए क्या अपनी आपको है ना ईश्वर आपको गाइड कर रहा है,
क्या कर रहा है, ईश्वर आपको गाइड। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट इंट्यूशंस। अपने इनर वॉइस को सुनिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए, अपने आपके एंसेस्टर्स। आज की जो ये रीडिंग में सबसे आज ये रीडिंग अभी यहाँ कंप्लीट हो गई है, लेकिन मैं सच बोल रही हूँ कि आज ईश्वर सिर्फ आपको यही बताना चाह रहा है, यानी फेरी आपको, एंसेस्टर आपको यही बताना चाह रहे हैं कि अपने आप पे भरोसा करो। सब कुल मिला के इनका सार एक ही हो गया है कि अपने आप पे भरोसा करो, अपनी इनर वॉइस को सुनो, ईश्वर पे भरोसा करो। आपको यही बताया जा रहा है, तो आपको ये चीज़ें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, और फेरी रीडिंग भी मैं इतनी लंबी लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप तक अच्छे से आप समझ सको, इसलिए मैं ऐसी रीडिंग लेती हूँ। तो आपके जो एंसेस्टर आपको बता रहे हैं उन्हें इग्नोर मत कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है कि मेरे लाइक्स भी इतने नहीं आते हैं और ना ही व्यूज़ इतने आते हैं, फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं रीडिंग, मुझे अच्छा लगता है, किसी तक कुछ अच्छे गाइडेंस देना अच्छा लगता है और बताना अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने मन की शांति के लिए ये सब करती हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर व्यू कीजिए। और हाँ, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि मैं कल ऑनलाइन आने वाली हूँ, यानी कि लाइव आने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो सुबह आऊँगी, मैं 9 बजे के बाद में ही आऊँगी। तो आप मेरे से कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, हर कोई एक क्वेश्चन कर सकता है, और नॉर्मल क्वेश्चन कीजिएगा। मैं किसी के डेथ या बीमारी और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप या कैरियर के बारे में और जॉब के बारे में ही मैं रीडिंग लूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं रीडिंग लेती हूँ तो आप देखते हो डिवोशनल रीडिंग लेती हूँ, ईश्वर के जो संदेश रहते हैं उनमें से हर कोई के लिए एक कार्ड निकाल के मैं आपको बता सकती हूँ। तो अगर आप चाहो, अगर मेरी लाइव में आप आना चाहो तो आप ज़रूर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आज की रीडिंग मैं यहाँ पे ही पूरी करती हूँ। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।